प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितनी खुशी है ना उस हिसाब से बोलना। स्वागत है अमृतसर चर्च आपका खुदाबंद की प्रेजेंस में। जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैंने अपनी कलीसिया को शुरू से सिखाया है कि पास्टर्स अपनी कलीसिया की गिनती से छोटा बड़ा नहीं होता है, या एक व्यक्ति आत्मा में जीवित है, एक चर्च जीवित है, उसकी गैदरिंग से मालूम नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मरा हुआ है, क्योंकि आप हैं जीवित चर्च। लोग बोलते जीवित चर्च, मुर्दा चर्च भी होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू मरा हुआ है, और तू ही है जो खुदा का एड्रेस है। या तो तू जीवित होगा या मरा हुआ होगा। मैं जिस कलीसिया से आया हूं वहां 35 लोग हुआ करते थे, लेकिन वो जीवित कलीसिया थी। जिस पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया है उसके चर्च में 60-65 लोग से ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन वो जीवित चर्च थी। तो आज जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, पूरी कलीसिया उनका स्वागत करेगी, और अब मैं आपका वेलकम करता हूं यहां पर खुदाबंद की प्रेजेंस में। और खुदाबंद आपको और आदर दे, आपको और इज्जत दे, और आपकी सेवकाई को बढ़ाए। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, इसको टिप बंद कर दो। अपनी कारीगरी करना प्लीज, उनको बोलो जाके, उनको समझ नहीं आ रहा है। उठाओ अपने हाथों को, कहो पवित्र आत्मा आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से कहो ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। खुदावंद के लिए जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। जब अमृतसर में अंदर मीटिंग हुआ करती थी शहर में, तो मैंने अपनी टीम को बताया था कि तुम्हें जल्दी जगहें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने लोग मैं आत्मा में आने वाली मीटिंग्स में देख रहा हूं उतने शहर के अंदर कभी नहीं आएंगे। आज वही हुआ। आप शहर से कहीं दूर हैं, कहीं बड़ा पंडाल है उससे जो अमृतसर में अंदर रंजीत एवेन्यू में होता था। और मुझे पता है कि आप लोगों को परमेश्वर ने यहां पे क्यों भेजा है। ये वचन मैं घर से तैयार करके नहीं आया जो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे प्रवेश किया, पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि जो मेरे साथ वफादार नहीं रहते वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने पक्का पता सी मैं बिजनेस से कामयाब होना, पर मैं होया नहीं, क्योंकि मैं 15 लोगों को देखिया ये बिजनेस से कामयाब होए, इन्होंने यही काम किया सी, पर मैं कामयाब नहीं होया। पता नहीं मेरी मैरिज सही जगह क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। एक बाप नहीं चाहता उसका बच्चा गलत दिशा की ओर जाए और बाद में दुख भोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा मेरे साथ संगति करेंगे, और मैं आदम और हवा के लिए सारी ब्लेसिंग्स को बना चुका हूं। मैंने अदन का बाग बनाया, मैंने आदम के लिए पक्षी सब कुछ बनाया, आदम को लास्ट में बना के वीआईपी की तरह उस बाग में रख दिया। अब आदम तुम मेरा पीछा करेगा, तुम मेरी संगति करेगा, और मैं सारे सुख जो तेरे लिए ही बनाए गए हैं मैं वो तुझे दे दूंगा। कहीं कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सारे सुख परमेश्वर ने एक्चुअली में आदम और हवा के लिए बनाए थे? लेकिन आज उन्हीं सुखों के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, चाहती है कि परमेश्वर मुझे ये सुख दे, लेकिन उनको मिलते नहीं। जब बनाए आप लोगों के लिए गए हैं, जब बनाए आदम के लिए गए हैं, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सुखों को बनाया तो एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक आदम मेरे पीछे रहेगा,
वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरा पीछा करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तब तक सारे सुख इसके पीछे रहेंगे। और जब आदम अपना मुंह मेरी ओर फेर लेगा, अपनी पीठ मेरी ओर कर देगा और सुखों की ओर भागने लगेगा, सुखों को बोला गया कि आदम को कभी मत मिलना, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं, फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था, अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदाबंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया, वो आदम परमेश्वर से विमुख होकर बाकी वो सारे काम कर रहा है उन्हीं सुखों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे। कहीं तो कमी है, कहीं तो मिसिंग पॉइंट है। कितने तक कुंडी हैगी पंजाबी च कहते कि जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे ही मिल नहीं रहा है। जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, अगर आप उसे समझ गए, अगर आप अपनी वर्थ समझ गए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, जब परमेश्वर आपको देखता है तो किस सोच के साथ और कैसी निगाह के साथ आपको देखता है, अगर आज आप ये वचन समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। मैंने कहा कभी भी। आप 100 बार लड़ेंगे और 100 बार जीतेंगे, एक भी बार फेल नहीं होगा। लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं है। मैं आपका धर्म बदलने यहां पे नहीं आया हूं, मैं आपका मन बदलने के लिए आया हूं। क्योंकि जीसस ने जब प्रीच करना शुरू किया तो नहीं कहा धर्म बदल लो, जीसस ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम सोचने का तरीका बदल लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। बाइबल पढ़ के देख लो, हर बड़ा मिरेकल मन फिराने से हुआ है। हन्ना ने मन फिराया, प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। पहले क्या करती थी? रोती थी, हस्बैंड से लड़ती थी, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं, मेरे को क्यों नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर में कलेश होता था, ड्रामाज होते थे, आंसू होते थे, ड्रामाज होते थे, लड़ाइयां होती थी, कलेश होता था, कंट्रोवर्सीज होती थी घर में। और एक दिन हन्ना ने सोच लिया कि मैं अब परमेश्वर के सामने जाऊंगी, और जाकर प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दिया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। और प्रभु ने उसकी कोख को खोला, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गई थी। अब उसे मालूम होने लगा था कि मेरा जीने का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि प्रभु को क्या चाहिए, परमेश्वर के राज्य में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि उस समय प्रभु को एक नबी चाहिए था, लेकिन किसी का आत्मा खुला नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया कि जब तक तू मेरी आवाज को सुनेगी नहीं आत्मा में और इस संसार में बिजी रहेगी, मैं भी तेरी कोख को बंद करके रखूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है हन्ना की कोख को शैतान ने बंद किया हुआ था। वचन में लिखा है हन्ना की कोख को यहोवा ने बंद करके रखा था। और जब वो यहोवा के सामने जाके प्रार्थना करती है, उसकी कोख को यहोवा ही खोलता है। कई बार आप सोचते हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार ने आपकी हेल्प नहीं की, इसलिए आप जिंदगी में अभी तक वहां नहीं पहुंचे। आप सोचते हैं क्योंकि आप शायद अच्छी जाति से नहीं हैं, इसलिए आपके पास जमीन जायदाद नहीं है। आप एक अमीर परिवार में नहीं जन्मे हैं, इसीलिए आप बरकत में नहीं हैं। ये सब शैतानी एक्सक्यूजेस हैं आपकी लाइफ में। हन्ना जब तक ऐसा ही सोचती रही, लड़ती रही, कुड़ती रही, आंसू बहाती रही, उसके आंसू कुछ नहीं कर पाए, कुड़ना कुछ नहीं कर पाया, लड़ना कुछ नहीं कर पाया।
जब तक कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं गई। फिर वही पति था, वही गर्भ था, वही घर था, और एक नहीं, उसके बाद कई बच्चे परमेश्वर ने उसे दिए। आज जो वचन आप सुनने वाले हो ना, ये आपको एक बरकत नहीं देगा, ये बरकतों के रास्ते खोल देगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो किस निगाह से आपको देखता है? क्योंकि जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्पेशल इंसान हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है जो शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करने वाले होंगे। वो काम क्या है? यह समझना कि जब प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, मेरी वर्थ क्या है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। गिदोन के बारे में आज पढ़ेंगे, न्यायियों 6 उसकी 11 से लेकर 16 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इस समय इजरायली जाति जो थी, परमेश्वर से मुंह फेर कर अपनी पीठ खुदा की ओर कर दी थी। जब पीठ परमेश्वर की ओर कर दी, तो परमेश्वर ने मिधानियों को इजरायलियों के खिलाफ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। ये सारे मिधानी, ये सारे लोग इजराइल से दब कर रहते थे, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ रहते थे इजरायली, खुदा उनको जीत देता था। जब वो मुड़ गए परमेश्वर से, खुदा ने उनको हराना शुरू किया और मिधानी उन पर कब्जा करने लगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया और गिदोन को कहा कि जा और तू उन्हें मिधानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाएगा। कहता, प्रभु, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं। मेरा कुल, मेरा परिवार है ना, जो हमारे रिश्तेदारों में सबसे कंगाल है। हमें लोग सबसे बाद में बुलाते हैं शादी के ऊपर, मेन इंपॉर्टेंट काम पे तो हमें बुलाते भी नहीं है जी, हमें पूछते भी नहीं है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल कहता मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, हम सबसे गिरे हुए हैं। कहता, दूसरी बात यह है कि मेरा कुल सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे छोटा है, और मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं। तो प्रभु, तुझे गलती लग गई है, तूने लीस्ट इफेक्टिव आदमी चुन लिया है। तूने ऐसा आदमी चुन लिया है जो सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम इफेक्टिव है, जो बिल्कुल गया गुजरा है, जो रैंद खूंद है। कहता, तूने वो चुन लिया है। जैसे आज लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं तो एक छोटी जाति से आता हूं, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो बीमार शरीर से आती हूं, मैं तो बांझ शरीर से आती हूं, मैं तो गरीब और बिल्कुल छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो 3,000 रुपए महीने की जॉब करती हूं। क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा काम करेगा?
मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। मेरा यहोवा परमेश्वर जो 4000 साल पहले ऐसी बातें करता था, जो 5000 साल पहले ऐसी बातें करता था, फिर जीसस के समय वो ऐसी बातें करता था, पौलुस के समय कहता था कि मैंने तुच्छों को, मैंने गरीबों को, मैंने बीमारों को चुन लिया है, वो आज भी ऐसी ही बातें करता है और वो तुम्हें चुनना चाहता है और तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। गुड न्यूज यही है, वो आज भी ऐसा ही है। वो तुम्हारे फाइनेंस की कंडीशन को चेंज करना चाहता है, तुम्हारे परिवार की स्थिति को बदलना चाहता है। गरीबी के श्राप जो दादाओं परदादाओं से चलते आ रहे हैं उन्हें तोड़ना चाहता है। वो बोलोगे वो कैसे टूटेंगे? अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। दाऊद ऐसे परिवार से था जो बिल्कुल ही आम परिवार था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर से कोई स्वर्ग से चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। दाऊद पर तो परमेश्वर की प्लानिंग तक नहीं थी, क्योंकि हमेशा प्रभु की प्लानिंग घर के बड़े बच्चे पे होती थी, पहलोठे के ऊपर। तो जब शमूएल नबी दाऊद के घर में मसा करने के लिए गया, एक बच्चे को, यिशै को, दाऊद के भाइयों के घर में गया, यिशै के घर में गया, तो उसने बड़े बेटे को आते हुए देखा। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं चुना, मैंने इसे अयोग्य करार दिया है। यानी प्रभु की प्लानिंग उसके ऊपर थी, पर वो अयोग्य करार दे दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर वफादार नहीं रहा। जब वफादार नहीं रहा, योजना दूसरे बेटे पे आ गई, वो भी आया और वफादार नहीं। तीसरा, चौथा, सब आ गए, दाऊद वहां नहीं था। भूला हुआ बच्चा, भूला हुआ बच्चा। परिवार में ऐसा जन जिसकी कोई सुधि नहीं रखता, कोई पूछता नहीं कि बेटा भेड़े चरा रहा है, तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, भेड़िए तुझे अटैक करते होंगे तो तेरी जान का खतरा, ध्यान रखा कर। नहीं, रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड बाय हिज फैमिली। इतना रिजेक्टेड कि फैमिली में एक फंक्शन है। पुराने समय में जब नबी किसी के घर जाया करते थे तो लोगों की टांगे कांपती थी कि या तो ये बड़ा तगड़ा कोई बड़ा समाचार पॉजिटिव लेके आया है और या ये बड़ा नेगेटिव लेके आया। बीच में कामते में तो ये नहीं आया, ये खाने पीने तो कुछ नहीं आया कि बहन जी कितना ठीक ठाक हो, ये पूछने के लिए तो नहीं आया ये। तो उनको डर रहता था कि शमूएल नबी क्यों आया है। इतना इंपॉर्टेंट काम घर में हो और आप अपने बच्चे को कैसे भूल सकते हो? क्योंकि वो आपकी फैमिली में कोई वर्थ नहीं रखता, इसलिए आप उसे भूल गए। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उसे भूल गए। कहता एक रह गया, भेड़ बकरी को चराता है, उसे भूल गए हम। कहता उसे लेके आओ। जब वो आया तो मसा किया गया, रिजेक्टेड आदमी मसा कर दिया गया इजराइल का राजा होने के लिए। एक ऐसा सरप्राइज आपकी वेट कर रहा है जब आप परमेश्वर से वफादार रहेंगे कि आपके एनिमीज, आपके रिश्तेदार, आपके लोग सब आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा, जो होने वाला है। उसके लिए आपको प्रभु की ओर मुड़ना होगा। दाऊद वफादार रहा, भेड़े चराते भी वफादार था। नहीं कंप्लेंट की परमेश्वर को कि प्रभु मुझे क्या फायदा तुझे मानने का, मेरे भाई तो ऐश करते हैं, तेरी पवित्रता में रहने का क्या फायदा? दूसरे तो ऐश करते हो, राजा की सेना में भी हैं, उनके ऊपर तो बरकत भी ज्यादा है। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। आप चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं, आपको समय लगता है, पसीना आता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है वो गिरता नहीं है। दाऊद का घर जो था वो वचन के ऊपर बना था। आप इजराइल में बहुत कम राजा ऐसा देखेंगे कि जो अपने बुढ़ापे तक अपनी गद्दी पे बैठे रहे और कोई मार के उन्हें उठा नहीं पाया। दाऊद को कोई गद्दी से मार के उठा नहीं पाया, बल्कि वो बूढ़ा होके, कमजोर बूढ़ा जब हो गया, तब वो अपनी पूरी उम्र भोग कर परमेश्वर में सोया। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, उसी गिदौन की तरह देखता है, उसी दाऊद की तरह देखता है। जब मेंटली अपसेट के अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा मेरे पे जब अटैक करती थी, तो कोई दवाई काम नहीं आती थी, कोई काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट की काम नहीं आती थी। रोता था मैं, करलाता था, दुखी होता था बहुत। फिर मैंने नशे करने शुरू कर दिए एक्सट्रीम, और मैं परमेश्वर को जानता नहीं था।
कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और मैं प्रभु में चलने लगा, नॉलेज नहीं थी परमेश्वर की। और एक पास्टर मुझे आत्मा में बोलता था, तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, तू परमेश्वर का माइटी जन है। मुझे लगता था कि मैं पागल हूं, शायद मैं मर जाऊंगा। तो मुझे तसल्ली देते रहते ये लोग। मैं क्रिश्चियन बन गया हूं ना, तो शायद मुझे झूठी तसल्ली देते रहते, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मोटिवेट करके इसको थोड़ा सा टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाएगा आदमी, तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से ऐसा बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर उसी तरह मुझे देख रहा है जिस तरह वो गिदोन को देखता था। मुझे वो उसी तरह से देख रहा है जिस तरह वो अपने लोगों को, अपने पतरस को, जिस तरह से पौलुस को वो देखता था, जिस तरह वो दाऊद को देखता था कि मैं सबसे छोटे को चुन लूंगा, सबसे कमजोर को चुन लूंगा, मैं सबसे तुच्छ को, सबसे गरीब को, सबसे रिजेक्टेड को चुन लूंगा, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते उनको शर्मिंदा कर दूं। कभी नहीं सोचा था कि इतने लाखों लोगों में कभी प्रचार किया करूंगा, क्योंकि मैं कलीसिया में फ्रंट पे भी जब बैठता था तो अपने मुंह को नीचे करता था कि ताकि मेरे को कोई देखे ना। पीछे से मैं सबसे आगे जाके बैठता था ताकि लोग मुझे, मेरे फेस को देखे ना। मुझे इतने अटैक्स, इतनी शर्म, इतनी हिचक होती थी, मैं बैठ भी नहीं पाता था प्रभु की हजूरी में। नहीं तो अगर मैं अच्छा होता तो बोलता, प्रभु मैं कंप्यूटर इंजीनियर था इसलिए तूने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं आज कहता हूं कि मैं सबसे तुच्छ था, सबसे कमजोर था, और परमेश्वर ने मुझे चुना। और यही वो प्लान आपके लिए रख के बैठा है, आपको उसके पीछे चलना है। मुझे याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखा, कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया। बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। एक अच्छा बिजनेसमैन था, अपने घर में काम, अपने बिजनेस में काम करके, अपने घर पे काम करके शाम को चर्च जाया करता था, भरोसा रखता था परमेश्वर के ऊपर। मेरे साथी बहुत से थे जो गुनाहों में थे, जो पाप में थे, चर्च में आत्मा में भरते, एक्टिंग भी करते थे, और बाद में वो लड़कियों के साथ विचार भी करते थे। ऐसे भी थे, बहुत से थे। पर आज उनकी जिंदगियां आम जिंदगियां हैं, और मेरी जिंदगी आज आम नहीं है, सब लोग जानते हैं। कारण क्या है? कारण मैं खास था ये नहीं, कारण यह है कि मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं। मैं उसके वचन की कीमत को जानता था कि अगर परमेश्वर ने मुझे तुच्छ के रूप में चुना है तो मुझे समय लगेगा, मुझे प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ताकि वो मुझे वैसा बना सके जैसा वो सोचता है। वो आपका प्रेमी परमेश्वर है। आप प्रभु को अपना जीवन देके देखो, वो दुनिया से लड़ लेगा आप लोगों के लिए, दुनिया झुका देगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो यीशु से प्रेम रखते हैं। मैं शुरू से परमेश्वर को देखना चाहता था। जब मैं परमेश्वर में नहीं था तब भी मेरे को एक परमेश्वर की ललक होती थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत तेज होता था, बहुत सी क्लासेस मैंने जंप की हैं, और मैंने जल्दी जल्दी अपनी उम्र से पहले क्लासेस पूरी करके बहुत यंग एज में मैं कॉलेज चला गया था। मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई को मैंने पूरा किया तो बहुत से दोस्त थे मेरे पास, आके बोले कि हम एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे, जहां पर इंजीनियर की सीट मिल जाती है, हम एंट्रेंस टेस्ट देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी दूंगा। मालूम नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये क्या करना है, ठीक है इंजीनियर बन जाते हैं, चलो ठीक है। हम सब तैयारी करने लग गए। मेरे सब दोस्त, हम सब अपने दोस्त की दुकान के ऊपर शाम को इकट्ठा होते थे स्कूल के बाद, जब स्कूल खत्म हो गया, कि हम इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे और इंजीनियरिंग में हम प्रवेश करेंगे। तो एक दिन जब मैं अपने दोस्त की दुकान के ऊपर था तो उसके पिताजी ने मुझे बुलाया, और उसके पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तू जानता है कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, बहुत कम लोगों का नंबर लगता है इसमें, बड़ी कंपटीशन है आजकल, तो बेटा तू अपने घर में तैयारी किया कर। क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसका बड़ा भाई उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक बार दे चुका था, उसका क्लियर नहीं हुआ था, और वो मेरी भी तैयारी करवाता था। तो मुझे कभी
गुस्सा नहीं लगा। शुरू से मेरी आदत ये थी, मुझे मालूम था कि जो खुदाबंद मेरे साथ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। मैं अपने घर पे जाकर तैयारी करने लगा। ऐसा कोई मेरे मन में मैं इनको बताऊंगा, मैं इनको दिखाऊं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता। शुरू से ही नहीं ऐसा मेरा मन, ना तो क्रिश्चियनिटी के पहले था ना बाद में, तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कई बातों में मैं फिर करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद अगर आप फिर भी ऐसे हैं तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत होती है। हमने कुछ महीने एग्जाम की तैयारी की और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं कितने है रिजल्ट? अखबार में आता था रिजल्ट उस समय। कहते अखबार से आ गया रिजल्ट। अखबार लेके आए, हम एक धार्मिक स्थान के ऊपर बैठे थे। जब अखबार खोली वो सारे फेल थे और मैं अकेला पास था। सारे फेल थे, सारे के सारे फेल थे वो। और मेरा रैंक इतना ऊपर आया कि मुझे फ्री सीट मिली थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए पैसे खर्च नहीं किए, तो मुझे फ्री सीट मिली क्योंकि मेरा जो रैंक था पंजाब में बहुत ऊपर था। तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सच्चे हैं और अब तो परमेश्वर आपके संग है, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो आपकी भलाई में बदल जाएगा। इमेजिन करो, जिस किताबों से, जिस गाइड से वो पढ़ रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे, अगर वो फेल हुए तो मैं तो होता ही होता फिर। पर देखो परमेश्वर ने मुझे उनसे दूर कर दिया और मैंने अपनी अलग किताबें परचेज की। माई हीरा गेट गया जलंधर में, अलग किताबें ली और मैं खुद पढ़ने लगा, खुद सीखने लगा और खुद एग्जाम की तैयारी करने लगा। कई बार आप सोचते हैं, हन्ना सोचती है कई बार, हाँ ये जो सौतन है ना मुझे चिढ़ाती रहती है मेरे को, इसको छोड़ूंगी, इसको मार दूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ के देखें तो परमेश्वर का जो मिरेकल हन्ना की लाइफ में हुआ, उसकी सौतन एक वजह है। क्यों? वो चिढ़ाती थी और हन्ना परमेश्वर की ओर चली गई। अगर वो चिढ़ाती नहीं, ओनू बांझ ना कहती चल तू तो बांझ, तेरे तो होना ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो मेरे नाल है, साडा बड़ा प्यार है, तेरे ना तो कभी होना नहीं, ऐसी बातें बोलकर उसको चिढ़ाती थी। और उसने उन बातों का गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर के सामने गई और परमेश्वर के सामने सारा कुछ उंडेल दिया। गुस्सा मत कर जब लोग आपके खिलाफ बोले। अरे भाई वो आपकी पीआर है, वो आपको मशहूर कर रहे, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप और कर पा रहे हैं, उनकी वजह से थैंक्स करो उनका। पहले इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं लगा अमृतसर में, थैंक्स करो। वो तो मशहूरी करने वाले फ्री के, कि आप चर्च के पैसे को जरूर मशहूर करने में लगाएंगे, लोगों को करने तो आसान हो जाएगा आपका काम। आपके विरोधी आपके लिए ही काम करने लगते हैं जब आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं। वो इनडायरेक्टली आपको फायदा देने लगते हैं, आपके लिए ही काम करते हैं दिन रात आपका नाम ले लेकर, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप कई बार दुखी हो जाते हैं कि प्रभु ये मेरे 3 दोस्तों ने मुझे त्याग दिया। अरे उसने इसलिए त्याग दिया शायद कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, तू प्रभु के करीब जा सके। लेकिन हम अपने जीवन के आसपास की घटनाओं को कैप्चर करने में और उनको आत्मिक रीति के साथ समझने में फेल हो जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में अगर यह घटना हुई है इसका आत्मिक कारण क्या है। 2017 में बहुत क्रूसेड जब होते थे, 2017 की बात है ये, 17, 18, 19 लगातार हुआ करते थे। एक महीने में 18 बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी, मुझे याद है। और लोग पूछते थे ऐसा क्या आप करते हो कि आपके हर क्रूसेड पे भी तो 10 दिन पहले क्रूसेड हुआ, अभी फिर लाखों लोग बैठे हैं, अभी फिर 15 दिन हुआ, अभी फिर लाखों, ऐसा क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वो खरबोपति थोड़ी हूं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी उसे यूज करूं। नहीं, परमेश्वर जब आपके ऊपर कृपा करता है। और जब 2017 में लोग मुझसे पूछते थे कि आप इतने विरोध से होकर क्यों गुजरते हो, मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरी बरकत ऐसी है जैसी किसी की नहीं है, इसीलिए मैं होके गुजरता हूं। बाइबल कहती है उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो आपसे व्यर्थ बैर करेंगे बिना किसी कारण के। लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से नहीं समझेंगे कि यह क्यों हो रहा है, मुझे मालूम था कि यह क्यों हो रहा है,
ये फालतू की चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा रिजल्ट देने के लिए जा रहा था। जब आप समझ जाएंगे आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। कई बार आपको ठोकर लगती है आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से, आपके बाप से, आपके बिजनेस से आपको ठोकर लगती है। कई बार आपके पार्टनर से ठोकर लगती है। आप सोचते हैं कि इंसान बुरा है। नहीं, आप उसका आत्मिक रीजन देखने की कोशिश करें, प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु से पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपको बताएगा क्यों हो रहा है। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के साथ जो प्रभु से प्यार करते हैं। बात प्यार करने की है। बात यह है कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं हैं। आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप नशा कैसे बेच सकते हैं? क्या नॉनसेंस है कि आप प्रभु से प्यार करते हो नशा बेचेंगे? आप ऐसी देह को खराब करेंगे जो प्रभु ने बनाई है? आप ऐसे घर को खराब करेंगे जो परमेश्वर ने रचा है? आप प्रभु से प्यार नहीं करते अगर आप नशा बेचते हैं तो। मैं वैसे संडे चर्च नहीं जाता हूं, लेकिन प्रभु से प्यार करता हूं। आपका बेटा आपसे रोज बात ना करे, आपको 6-6 महीने बाद डैडी बुलाए और 6 महीने बाद बात करे और कहे डैडी बता ना, मैं प्यार बहुत करता। आप चर्च नहीं जाते, खुदा से प्यार करते हैं? आपने कभी बाइबल पढ़ के परमेश्वर की, अपने खुदा की, अपने बाप की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की? आप कहते हैं आप उससे प्यार करते हैं? नहीं, आप उससे प्यार नहीं करते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बात यह है अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो चुने हुए के लायक काम करें। चुना हुआ अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ता, नालायको, वो लड़ता, खुदा लड़ता है उसके लिए। लेकिन हमारे बीच में लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलातियों, तुमने किसने मोह लिया? हे मूर्खों, तुमने किसने मोह लिया कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो? खुदा को लड़ने दो, ऐसा रिजल्ट आएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। खुदा को लड़ने दो। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप मेरे ही भाई, मेरे ही बहन हैं, क्योंकि प्रभु आपको मेरी तरह ही ऊंचा करने वाला है। मैं जानता हूं। आप बोलोगे इतना हो सकता है, आप उससे कहीं अधिक ऊंचे हो सकते हैं। खुदा कुछ भी कर सकता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। आप चले तो सही परमेश्वर में, आप उसकी योजना में यकीन तो रखें, आप प्रभु की ओर मुड़े तो सही। फिर देखें आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी होनी जो खुदा कर रहा होगा। हर एक घटना आपकी मनपसंद की नहीं होगी, लेकिन आप खुदा से अगर प्यार करते हैं वो आपको बेनिफिट देके जाएगी, आपका भला करके जाएगी। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सब बातें, सब अपने पड़ोसी को बोलो, सब बातें ऊंची आवाज नहीं, ऐसे नहीं, 7 बार बोलो, अलग अलग पड़ोसी को बोलो सारियां गल्ला, सब बातें बोलो पड़ोसी को। पूछो पड़ोसी को, बोलो कुछ बातें कि सब बातें? पूछो सब बातें कि कुछ बातें? कहता सब बातें। अगर तू खुदा से प्यार करता है और शैतान ने तेरा कुछ नुकसान करने की कोशिश की है, वो भी तेरी भलाई में बदल दूंगा, तेरी चंगियाई में बदल दूंगा, तेरी बरकत में बदल दूंगा, तेरी मशहूरी में, तेरी ऊंचाई में बदल दूंगा उस नीचाई को। उसने ये नहीं कहा कुछ बातें, कि जब तू खुदा से प्यार करेगा 99% बातें तेरी भलाई पैदा करेंगी, लेकिन 1% अटैक होगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। सब बातें आपके साथ जो भी हो रहा है आज के बाद, अगर आप खुदा में आ गए, आज जीवन दे दिया खुदा को, खुदा आज से मैं तेरा हूं, यह भविष्यवाणी वचन के अनुसार कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर घटना तुम्हें फायदा देके जाएगी। 7 आमीन चाहिए अलग अलग हाथों को हिला।